कि जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हों। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूं। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूरत समझना, यही बड़े ते बड़ी युक्ति है। भाई साहब, दो चीजें हैं, एक है मन को हार्ड बनाना और दूसरा है युगल मूरत बनना। ऐसा है कि जैसे हार्ड चीज पिघलती नहीं है, जी। ऐसे ही मन की स्थिति इतनी परिपक्व हो, क्योंकि बातें ऐसी ऐसी आती हैं। जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो कर्म क्षेत्र पर कई जगह पर मान मिलता है, कई जगह पर अपमान होता है, कोई मेरी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अगर मन की स्थिति हार्ड नहीं है, मजबूत नहीं है, हमने अपने आप को पहले से ही इन बातों में तैयार नहीं किया है, तो वो बातें हमको डिस्टर्ब कर देंगे। हार्ड हैं, माना मजबूत हैं अंदर से, मन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाया हुआ है। चाहे मान मिले, चाहे अपमान हो, चाहे कोई सुने या न सुने, उस स्थिति में हम जल्दी से डगमग नहीं होंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, उसमें वो परिस्थितियां हिला नहीं पाएंगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे हार्ड चीज पिघलती नहीं, ऐसे आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जो कोई छोटी छोटी बातें हैं, मूड खराब करने वाली बातें आपके मूड को खराब ना करें, उसमें मजबूत बनो। और दूसरी बात जो युगल की बात है जी। जैसे भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण को युगल रूप में दिखाया है और उनके कंबाइंड रूप को विष्णु स्वरूप में और महालक्ष्मी रूप में पूजा जा रहा है। बिल्कुल। महालक्ष्मी जब उनका पूजन होता है तो महालक्ष्मी जी के मंदिर में या मूर्ति में 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। हाँ जी। चेहरा एक ही है, भुजाएं 4 हैं, पैर भी 2 ही हैं जी। अब वो 4 भुजाएं वास्तव में कंबाइंड स्वरूप की निशानी है। श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का कंबाइंड रूप महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। हाँ जी। ऐसे ही विष्णु जी का रूप जो है वो कंबाइंड रूप, श्री लक्ष्मी जी उनके पीछे हैं और श्री नारायण जी हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये युगल रूप है, हाँ जी। सदा साथ है। लौकिक जीवन में भी साथी अगर होता है तो उसका सहयोग मिलता रहता है। संगम युग पर हम सबका ये बहुत बड़ा भाग्य है, जो स्वयं परमात्मा हम सबका युगल बन करके साथ साथ रहता है और किसी देहधारी साथी की जरूरत नहीं है। कभी उसे धोखा भी मिल सकता है। इस समय अगर हम परमात्मा को युगल बना करके, साथी बना करके रहते हैं, युगल माना साथ जी, युगल माना कंबाइंड जी, तो जब आत्मा उस पिता परमात्मा के स्नेह में उसको अपने संबंध बहुत समीपता का, तो ऐसे लगता है वो मुझे सदा साथ साथ है। कोई देहधारी साथी की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले हैं, कोई कहीं पर जाते हैं, मान लो लोग कहते हैं आप अकेले आए हैं, हमें लगता है कि हम अकेले कहाँ आए हैं, हमारे साथ तो है। वो तो कंबाइंड है, वो तो अलग होता ही नहीं। साकार में भले दिखाई नहीं देता, हाँ जी, लेकिन अंदर से लगता है कि वो तो मेरे साथ साथ रहता है। शक्ति मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है और अनुभव भी होता है कि हम एक साथ कंबाइंड हैं, अलग हैं ही नहीं। तो अगर हम उसको साथी बना करके रखते हैं, और बहुत अच्छी विधि ये है, जैसे आत्मा का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है जी, इस भ्रकुटी के बीच में आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप में रहती है जी। परमात्मा कहते बच्चे मेरा भी यही रूप है, तो मुझे साथी बनाने के लिए कोई अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं, अलग से सीट लेने की जरूरत नहीं जी। आप अपने साथ मुझे भ्रकुटी आसन पर बिठा लो, मेरी स्मृति में रहो, जैसे मैं आपके साथ साथ हूँ। तो उनकी स्नेह में, जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है वो मेरे दिल में रहता है, मेरे नैनों में रहता है, वास्तव में स्थूल में वो कोई है नहीं साथ में, लेकिन उसका जो प्यार है, जो उसकी भावनाएं हैं, उसके कारण वो कहती मेरे दिल में रहता है, मेरे नैनों में रहता है, जैसे कमांड है उसके साथ जी, जी, जी। ऐसे ही परमात्मा से हम सबका इतना स्नेह हो, ऐसा संबंध हो जो हमारे साथ युगल की तरह साथ साथ चले, हर काम में मदद करे।